के सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में लोड शेडिंग मामूल बन गई। अस्पताल इंतजामिया रोजाना हजारों रुपए का फ्यूल बचाने में मसरूफ। डॉक्टर्स अंधेरे और मोबाइल लाइट से मरीज बच्चों का इलाज करने पर मजबूर हो गए हैं। लोड शेडिंग से मरीज बच्चे और वालिदैन शदीद परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक की रोजाना 4 बार 2.5 घंटे की लोड शेडिंग, इमरजेंसी, आईसीयू, लेबोरेटरी और ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर मुतासिर। अस्पताल इंतजामिया के इलेक्ट्रिक को मुतादिद खतूत लिख चुकी मगर सूरत हाल बरकरार है। आपको बता रहे हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में लोड शेडिंग मामूल बन गई। अस्पताल इंतजामिया रोजाना हजारों रुपए का फ्यूल बचाने में मसरूफ। डॉक्टर्स अंधेरे और मोबाइल लाइट से मरीज बच्चों को इलाज करने पर मजबूर। मजीद जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजमाबाद, जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग कई घंटे तक जारी रहती है और रोजाना की बुनियादों पे 2.5 घंटे की लोड शेडिंग जारी रहती है वक्फे वक्फे से। और इस दौरान जो है वहाँ पर अस्पताल की इंतजामिया जो है वो अपना जनरेटर का फ्यूल बचाने के लिए वहाँ पर जो है जनरेटर नहीं चलाती, जिसकी वजह से जो अस्पताल की मर्द और ख्वातीन डॉक्टर हैं वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होकर आने वाले मरीज बच्चों का जो इलाज कर रहे हैं वो मोबाइल की लाइटों पर कर रहे हैं और जो है वो शदीद गर्मी और हफ्स के दौरान वहाँ पे इलाज कर रहे थे। इस हवाले से उन्होंने शदीद गमो गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन उन्होंने अपना मसीहाई वाला जो किरदार है वो भरपूर अंदाज में निभाया है और मरीजों का इलाज करने पर वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई बेहतर इंतजाम या इकदाम नहीं किए जा रहे कि उनको जो है मुतबादिल सहूलत दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि जनरेटर नहीं चलाया जा रहा और हजारों रुपए का जो फ्यूल है वो बचा कर जो है वो बचाए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों का कोई पोसाने हाल नहीं है। अस्पताल की लेबोरेटरी, इमरजेंसी वार्ड में भी जो दाखिल मरीज हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अस्पताल में गुज़श्ता कई रोज से जब यही शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है तो इस दौरान जब मरीज डॉक्टर जो है अपने मोबाइल के जरिए मरीजों का इलाज करने पर मजबूर है तो उन्होंने इंतजामिया को भी आगाह किया कि खुदारा फौरी तौर पर जो वो बिजली की लोड शेडिंग के दौरान कम से कम जनरेटर को जो वो चलाया जाए ताकि वहाँ पे गर्मी के आलम में जो मरीज हैं उनका बेहतर अंदाज में इलाज कराया जा सके। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया इंतहाई बेहिस हो चुकी है कि वहाँ पर जो है वो चलाया नहीं जा रहा जनरेटर, जिसकी वजह से शदीद गर्मी है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि मरीज जो है वो शदीद गर्मी में बैठे हुए हैं और उनकी जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर उनकी मोबाइल के जरिए जो उनका इलाज कर रहे हैं मोबाइल की रोशनी से। और गर्मी भी शदीद है, हफ्स भी है। ये कराची का नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके का ये बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर मंगोपीर, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, यूपी मोड़ और जो मुल्हका इलाके हैं करीबी वहाँ से मरीज वहाँ पर आते हैं और हजारों की तादाद में मरीज बच्चे वहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इंतजामिया बेहिस हो चुकी है और जो है जनरेटर नहीं चलाए जा रहे और जो डॉक्टर्स हैं तो शदीद गर्मी और हफ्स में वो काम करने पर मजबूर हैं। अस्पताल के जो इंतजामी डॉक्टर हैं उन्होंने भी गमो गुस्से का इजहार किया और दीगर जो साथी डॉक्टर हैं उनके साथ भी मुशावरा शुरू कर दी कि अगर इस तरह का ये सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि वो मजीद काम नहीं करेंगे और जो मरीज बच्चे उनको रेफर करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से इंतजामिया को भी चाहिए कि वो भी होश के नाखून लें और अगर बिजली की लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पे जो सालाना इनका बजट होता है उनको वो फ्यूल का इस्तेमाल करें, जनरेटर चलाएं ताकि वो जो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होकर मरीज आ रहे हैं वो ठंडे माहौल में हवा में अपना इलाज करा सकें और मुख्तलिफ टेस्ट करा सकें। ये तो सिर्फ ओपीडी का हाल है कि जहाँ पर मरीज बच्चों का इलाज किया जा रहा है मोबाइल की लाइट के जरिए डॉक्टरों की जाने से, लेकिन जो दीगर शोबा जाता है जैसे कि इमरजेंसी है, आईसीयू है या दीगर जगह हैं वहाँ पे भी इसी तरह का आलम है कि वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात जो है वो बंद होने की वजह से भी जो है वो कुछ मुश्किलात नहीं है मरीजों को, लेकिन जो ओपीडी का हाल है वो इंतहाई बुरा है। अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम करे और बच्चों के इलाज और मुआवजे के हवाले से जो है वो पीछे ना हटे, क्योंकि अभी मौसम भी वायरल बीमारियों का फैला हुआ है, डायरिया है, गैस्ट्रो है, नमूनिया है, खसरा है और दीगर बीमारियां भी फैली हुई हैं। तो इस दौरान अस्पताल की इंतजामिया को खुद भी चाहिए कि बेहतर इंतजाम करें ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों का बेहतर अंदाज में इलाज कर सकें। जी अच्छा इब्राहिम, के इलेक्ट्रिक को खतूत भी लिखे हैं तो बताइएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हर दफ़ा क्या मौक़िफ़ सामने आता है और कितने अरसे से यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है? देखिए, उन्होंने अपना जो खत तो लिख दिया अस्पताल की इंतजामिया ने कलेक्टर को, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जो है वो खतर का जवाब नहीं आया। पहले ये मुस्तस्ना करा दिया गया था लेकिन अब जो तकरीबन 2 माह हो चुके हैं कि कलेक्टर ने भी वो जो है वहाँ से मुस्तस्ना जो है इनका ख़त्म कर दिया है और वहाँ पे 2.5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। सुबह जैसे 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है और इसी तरह 2 घंटे 4 घंटे बिजली वहाँ पे मौजूद होती है। उसके बाद जो है दोबारा
जो वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो जाता है और इस हवाले से जो है अस्पताल की इंतजामिया है वो फ्यूल जनरेटर चलाती ही नहीं है। और ये तो सुबह के जो मनाजिर होते हैं, जैसे कि सुबह ओपीडी के मनाजिर होते हैं या फिर कोई इमरजेंसी में केसेस आ जाते हैं, तो उस टाइम भी ये जनरेटर नहीं चलाया जाता, जिस वजह से मुश्किल होती हैं। तो KLHT को इन्होंने खत तो लिख दिया अस्पताल की इंतजामिया का कहने को, उन्होंने KLHT को खत भी लिखा और अपील भी की दोबारा कि बिजली की लोड शेडिंग कम अज़ कम अस्पताल में ना की जाए, मुस्तस्ना करा दिया जाए। लेकिन अभी तक KLHT की जाने से कोई खातिरख्वाह उनको जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया के पास अपने जो है वो छोटे और बड़े जनरेटर भी मौजूद होते हैं और सालाना जो है वो फ्यूल का बजट भी मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको जो है बजट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ज़राए यही बताते हैं कि मुबैना तौर पर करेक्शन करने, फ्यूल बचाने और पैसा बचाने की खातिर जो है वो जनरेटर नहीं चलाए जाते और उसमें एंट्री कर दी जाती है कि आज 2 घंटे 2.5 घंटे जनरेटर इस टाइम सिस्टम चला और इसका बिलिंग बनाई जाती है मुबैना तौर पर जाली बिलिंग। इस हवाले से भी ज़राए यही बता रहे हैं कि इसको फ्यूल बचाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और परेशान भी हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो अपना मसीही वाला किरदार अदा करते हुए मोबाइल की लाइट के ज़रिए जो है वो उन्होंने मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है वो या तो OPD में बैठेंगे ही नहीं, ताला लगा देंगे। अगर बैठेंगे तो वो अपने छोटे जो चार्जेबल पंखे होते हैं केबल्स वाले वो भी शायद लेकर आने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि शदीद गर्मी है, हब्स है और मच्छरों की भी बहुतात होती है, तो उनका काम करना भी महाल हो सकता है। लेकिन जो मरीज बच्चे हैं वो नन्हे बच्चे लेकर वालिदैन जब अस्पताल में पहुँचते हैं तो उनको भी कई घंटे तक लोड शेडिंग की वजह से बाहर इंतजार भी करना पड़ता है। शदीद गर्मी भी है, हब्स भी है और ठीक है, गर्मी भी है, हब्स भी है। इब्राहिम रिंद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 100 इंडेक्स में 2804 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,62,000 की सतह भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,62,084 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार खुशी से निहाल है। मार्केट हर गुजरते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। आज भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। एक ही दिन में मार्केट ने 3 नए रिकॉर्ड बना डाले हैं, 3 नई हदें बहाल कर ली हैं। 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी है, जिसके बाद इंडेक्स ने 1,62,000 की सतह भी अबूर कर ली है। देख रहे थे कि आज इंडेक्स ने 1,60,000, 1,61,000 और फिर 1,62,000 की सतह भी बहाल की है। तो देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो सरमायाकार हैं वो मार्केट में भरपूर अंदाज में शेयर्स की लेन देन कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को 4 चांद लग गए हैं। और इस वक्त जो सरमायाकारों की तवज्जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब हो चुके हैं और मार्केट में नई बुलंदियाँ देखी जा रही है। और इस वक्त भी मार्केट नई तारीख रकम करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। जी ठीक है काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जामी कराची ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का LLB इनरोलमेंट मनसूख कर दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाजायज ज़रा इस्तेमाल करने के मुर्तकब पाए गए। उन पर 3 साल तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने पर पाबंदी होगी। तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के तालिब इल्म नहीं थे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेटलमेंट ने उनका LLB इनरोलमेंट नंबर मनसूख कर दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर बताइए। आपको बता रहे हैं जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का LLB इनरोलमेंट मनसूख कर दिया है। एलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने के मुर्तकब पाए गए हैं, जबकि उन पर 3 साल तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने पर पाबंदी होगी। तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के तालिब इल्म नहीं रहे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेटलमेंट ने उनका LLB इनरोलमेंट नंबर मनसूख कर दिया है। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए कराची यूनिवर्सिटी ने तालिब इल्म LLB तारिक महमूद काजी की डिग्री मनसूख करने का बाकायदा ऐलान एलामिया जारी कर दिया है। जामिया कराची के एलामिया के मुताबिक तारिक महमूद काजी की डिग्री जाली करार दी गई है। अमीन कमेटी ने गैर मुंसिफाना जरा इस्तेमाल करने पर 3 साल दाखिले और इम्तहानात पर पाबंदी रियायत की है, जबकि जामिया कराची सिंडिकेट इजलास के फैसले की रोशनी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेटलमेंट ने तारिक महमूद काजी डिग्री को जो है वो जाली करार दिया। तारिक महमूद काजी इस्लामिया लॉ कॉलेज के कभी तालिब इल्म ही नहीं रहे। जामिया कराची के ये अलामिया में वाज़ेह किया है, जबकि LLB के तालिब इल्म तारिक महमूद काजी का एनरोलमेंट नंबर 7134-87
मंसूख कर दिया गया है। जी जुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में कमी, आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $3,740 फी औंस पर आ गया। अपडेट करें आपको सोने की कीमत में कमी के हवाले से। आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $3,740 फी औंस पर आ गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। देखा जा रहा है आदमी मार्केट में आज दूसरा रोज है कि सोने की कीमत में कमी देखी गई। आदमी मार्केट में आज दूसरे रोज सोना जो है $10 सस्ता होगा, $3,740 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना 1,000 रुपये कमी से 3,95,800 पर आ गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो है 858 रुपये सस्ता हुआ है और कीमत जो है कम होकर 3,39,334 पर आ गई है। साथ ही एक तोला चांदी की कीमत जब देखा जाए वो 64 रुपये इजाफे के बाद 4,599 रुपये की बुलंद सतह पे पहुंच गई है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिला मलेर कोंगो के मरीजों के लिए खतरनाक करार। रवां साल कराची में कोंगो से जमबहक 5 अफराद का ताल्लुक मलेर से निकला। आज इंतकाल करने वाला 28 साल नौजवान भी मलेर का रिहायशी था। महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल सिंध भर में कोंगो से 6 अफराद जमबहक हुए। 5 अफराद मलेर और 1 शख्स ठट्टा का रिहायशी था। तिब्बी माहिरीन की अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची का जिला मलीर जो है वो कांगो के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हुआ है और रवां साल के दौरान कराची भर में 5 अफराद जो है वो कांगो का शिकार हुए हैं और 5 का ताल्लुक जो है वो जिला मलीर से है। और जो रवां साल के दौरान जो 6 अफराद टोटल जवाब हुए, उनमें से 5 का ताल्लुक जिला मरीज से और 1 का ताल्लुक जो है वो जिला छठा से। और ये जो शख्स है जो आज इंतकाल कर गया है, इसका ताल्लुक भी जिला मलीर से था। ये 28 साल शख्स था और जो पेशे के हिसाब से ये कसाब था और मरीज का रिहायशी था। तो इस हवाले से ये खतरनाक सूरत हाल भी सामने आती जा रही है कि रवां साल के दौरान जो कराची भर में कांगो से हलाकतें हुई हैं वो टोटल जो तमाम लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो कराची के ज़िला मलीर से है। और इसी तरह जो है वो ये कांगो की जो बीमारी है ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल होती है और उसके बाद जो वो मौत का सबब बनती है। तो जो अफराद जानवरों के साथ काम करते हैं या कसाब हैं उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। महकमा सेहत में भी इस हवाले से जो है वो वाज़े तौर पर अपना जो बयान जारी कर दिया है कि जिसके मुताबिक 17 जून को पहला शख्स जो है वो मलीर का रिहायशी था जो कि इंतकाल कर गया था। इसी तरह दूसरा जो है वो 18 जून को मलीर का रिहायशी था, वो भी इंतकाल कर गया। इसी तरह जो तीसरी डेथ हुई है वो 30 जून को हुई है जो कि ठट्टा में हुई है। जबकि इसके अलावा फिर जो चौथी डेथ हुई है वो भी ज़िला मलीर का रिहायशी था जो कि मेल शख्स है। इसी तरह जो पांचवी डेथ है वो हुई है 14 अगस्त के दिन, वो भी मलीर का रिहायशी। और इसी तरह जो आज डेथ हुई है 28 साल नौजवान की, इसका ताल्लुक भी ज़िला मलीर से। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जनवरी से अब तक जो है 5 अफराद जो है वो कांगो का शिकार हुए हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं और 5 का अफराद का जो ताल्लुक है वो कराची के ज़िला मलीर से है। तो इस हवाले से जो ज़िला मलीर के आसपास जो भैंस कॉलोनियाँ हैं जहाँ कैटल फार्मा बनाए गए हैं या जो अफराद जानवरों के साथ बराह रास्त उनके साथ अटैच रहते हैं उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी गई है। और इस हवाले से महकमा सेहत ने मुतल्लिका DHO को भी हिदायत की है कि वहाँ पे जो काम करने वाले कसाब हैं या फिर जानवरों के साथ काम करने वाले अफराद हैं उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो कांगो का फैलने का जो मौसम होता है वो ईद उल अज़हा के दौरान होता है या ईद उल अज़हा के चंद हफ्तों के बाद होता है, क्योंकि मुल्क भर से यहाँ पे जानवर लाए जाते हैं और ये जो टिग नुमा होता है ये जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे मौजूद होता है और जो है जानवरों से इंसानों को काटता है और फिर इंसानों के अंदर ये मुंतकिल बीमारी हो जाती है। और जो आज शख्स जहाँ बाकू है 28 साल, वो भी उसमें भी सर में दर्द, जिस्म में दर्द, तेज बुखार की अलामत थी और जब उसका पता चलाया गया तो वो पेशे के हिसाब से जो कसाब था। तो इस हवाले से महकमा सेहत और ख़ासतौर पर जो जिना अस्पताल की जो टीम है वो इस फैमिली से मज़ीद तफसीलात और पूछ किया कर रही है कि आया उनके घर में कोई और मुतासर तो नहीं है, क्या जानवर तो नहीं रखे हुए घर पे। तो इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं और आवाम को हिदायत भी की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम जोरों शोर से जारी। फेसलेस टिकटिंग चालान से मुतालिक आगाही मुहिम, खवातीन एहलकारों ने मुख्तलिफ शाहराहों पर पेट्रोलिंग भी की। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर। बताइएगा महराज।
जानिब से अवेयरनेस की जो है मुहिम है वो बड़े ज़ोरों शोर के साथ जारी है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हैं और ख़ासतौर पर शाहर फैसल पे और अतराफ़ के इलाकों में हमें ट्रैफिक पुलिस की जो ख़वातीन अहलकार हैं वो हमें पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आई और अपनी बाइक्स पर घूमती हुई हमें नज़र आई। इस वक्त हमारे साथ वो जो ट्रैफिक पुलिस की ख़वातीन हैं, कराची ट्रैफिक पुलिस की, वो मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि वो किस तरह से वर्किंग करती हैं और ये जो इनकी पेट्रोलिंग है इसका क्या लिंक है इस आगाही मुहिम से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नाइला अली मेरा नाम है। अच्छा नाइला, ये बताइएगा कि हमने देखा कि आप लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी, आप लोगों को हमने शाहर फैसल भी पेट्रोलिंग करते हुए देखा है, तो इसका क्या लिंक है आगाही मुहिम के साथ और पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है वो न्यू फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम के राज के हवाले से जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं और हम लोग जो है ये विज़िट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगले माह से जो है लोगों के घर सबूत के साथ चालान जाएंगे, जिसकी बिना पर भारी भरकम चालान है। तो इस वजह से कानून के जो है रूल्स को फॉलो करें ताकि भारी से भारी चालान से बचा जा सके। और हम लोग अपनी बाइकों में भी पेट्रोलिंग करके लोगों को यही आगाही दे रहे हैं। अच्छा, नाइला हमारे साथ मौजूद थी। तो आपका नाम क्या है जी? मुनीसा। अच्छा मुनीसा, आप ये बताइएगा कि ये जो आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं इसमें आपको कोई परेशानी किसी किस्म की आती है या नहीं आती? क्योंकि देखिए शदीद गर्मी है, अब जो मेल एहलकार हैं वो तो फिर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन को थोड़ा सा ये होता है कि बाइक पर इस तरह से घूमना। नहीं, अब इतना टाइम हो गया हमें पेट्रोलिंग करते हुए, तो अब वो इतनी मसला नहीं होता है किसी भी चीज़ में। अब जाहिर सी बात है, ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है हमें। और रही पेट्रोलिंग के हवाले से कि हमें लोगों को अवेयरनेस देना लाजमी है कि हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि रास्ते में कोई हमें दिखता है साइड मिरर के हवाले से या रॉन्ग में आ रहा होता है तो उसको रोक के हम बाकायदा बताते हैं कि रॉन्ग साइड ना आए कि ये एक्सीडेंट का बाइस बनेगा। लोगों की भी जान की हिफाजत करें और अपनी भी जान की हिफाजत करें। देखिए बिल्कुल हमारे साथ नाइला भी मौजूद थी, मुनीसा भी मौजूद थी और बाकी जो ख़वातीन बाइकर्स हैं कराची ट्रैफिक पुलिस की, उन्होंने हमें ये बताया कि वो दिन भर जो है शाहर फैसल पर और दीगर मुकामात पर पेट्रोलिंग भी करती हैं और ये उनका काम है, तो इसको वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। और पब्लिक में जो आगाही की मुहिम चल रही है उसमें भी वो भरपूर साथ दे रही हैं। और पब्लिक के लिए उनका यही मैसेज है कि वो ट्रैफिक आज़ारी करें, जिससे वो हादसा से और जुर्मानों से दोनों से महफूज रह सकते हैं। जी, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के मामले में अहम पेशरफ। दोबारा गिनती के बाद औरंगी टाउन यूसी नंबर 1 के नशिस्त का नतीजा तब्दील हो गया। तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त पर आरओ ने दोबारा गिनती कराई, जिसके बाद टीएलपी के उम्मीदवार मोहम्मद अली कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मौका जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। पर कराची की अगर हम बात कर ले तो कराची में जो 5 नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला था वो भी तय पा चुका है, जिसमें हमने देखा कि 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और 1 पर जमात इस्लामी के खुर्शीद आलम जो है वो मुंतखब हुए थे। लेकिन बात कर लें चेयरमैन की नशिस्त यूसी ज़िला गरबी यूसी 1 चेयरमैन की नशिस्त पर जो इंतखाबात हुए थे उसमें हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी की शहनीला आमिर जो है वो मुंतखब हुई थी, जो है वो काफ़ी सारे वोट लेकर 3800 वोट लेकर जो है वो मुंतखब हुई थी। लेकिन फॉर्म 13 जो कि आरओ की जानिब से जो है वो पब्लिश किया जाता है और उसमें जो है वो जो टीएलपी के नुमाइंदे हैं उन्होंने दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त की और आरओ की जानिब से जो वो दोबारा रिकाउंटिंग गई, तो रिकाउंटिंग का जो सिलसिला है उसमें देखा गया कि मुंतखब नुमाइंदे भी चेंज हो गए, वोटर्स की तादाद भी चेंज हो गई और इसी तरीके से जो है वो पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 10 थी। औरंगी के चेयरमैन की नशिस्त पर 10 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे, जिसमें से टीएलपी के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद अली ने दरख्वास्त जमा करवाई आरओ के पास और दोबारा से वोटों की रिकाउंटिंग का सिलसिला देखा गया। आधे वोट जो वो कल रिकाउंट किए गए और आधे वोट जो है वो आज सुबह काउंट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये नतीजा जो है सामने आए। जो यूसी 1 की नशिस्त पर कुल रजिस्टर वोटर्स की तादाद जो है 45,788 जो है वो रिकॉर्ड की गई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, जबकि जो वोटर्स का टर्नआउट देखा गया वो ज़िला गरबी में पहले के मुताबिक जो है, पहले फॉर्म के मुताबिक जो है 7,587 देखा गया, जबकि अब दोबारा रिकाउंटिंग में इन्हीं वोटर्स की तादाद जो है वो 5,460 हो चुकी है। और सिर्फ वोटर्स नहीं बल्कि उम्मीदवार भी जो है वो अब चेंज हो चुके हैं। जो पीपल्स पार्टी की शहनीला आमिर 3,801 वोट लेके जो मुंतखब हुई थी रिकाउंटिंग के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आ गई हैं 1600 वोट लेके, जबकि टीएलपी के उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर आए थे वो अब पहले नंबर पर आ चुके हैं। पहले इनके जो वोटर्स की तादाद है वो 1,700
जो है वो 87 देखी गई है और 787 वोट लेके जो ये पहले नंबर पर है, जबकि शनीला आमिर जो है पीपल्स पार्टी की वो दूसरे नंबर पर आ गई 1600 वोट लेके, और तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी के मोहम्मद खुर्शीद आलम जो है वो हमें लेकर जो वो तीसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। जबकि ये सूरत हाल जो वो देखी जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन का मामला था वो एक बार गुत्थी जो है वो उलझ गई थी, फिर दोबारा सुलझ गई है। इसी के हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों में तब्दीली होना या फिर वोट कास्टों के रिजल्ट में तब्दीली होना, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है अब फॉर्म 14 जो है वो फाइनल फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें उसके मुताबिक जो है वो TLP के मोहम्मद मुफ्ती अली जो है वो नामजद उम्मीदवार हैं, जो 1700 से ज़ायद वोट लेके जो है वो जीते हैं। जबकि TLP की जानिब से अभी जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो 4 बजे ऐलान किया गया है। और पीपल्स पार्टी की जो शनीला आमिर हैं, इनके वोट हमने माजी में देखे कि बहुत ज़्यादा थे फॉर्म 13 के मुताबिक, लेकिन अब फॉर्म रिकाउंटिंग के बाद जो है तमाम कैंडिडेट्स को बैठाया और RO के सामने गिनती की गई, तो उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो नतीजा हम तब्दील देख रहे हैं। RO के मुताबिक जो है वो अब यही फाइनल रिजल्ट है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसको भी फाइनल कर दिया गया है। जबकि पीपल्स पार्टी की जो शनीला आमिर है वो पहले नंबर से अब दूसरे नंबर पर आ चुके वोट लेके। जी नाजरीन, कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हेड ऑफिस में जारी रहेगी। बिजनेसमैन पैनल और कस्टम एजेंट्स अलायंस में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 30 नशस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने हैं। वोट डालने के लिए असल बुकलेट लाजमी करार दी गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे काविश मेमन। जी काविश। बिल्कुल, देखें, कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल कल कराची के हेड ऑफिस में सजेगा। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप आमने सामने हैं और तगड़े मुकाबले का इम्कान है। इसी हवाले से इलेक्शन की क्या तफसीलात हैं, मेरे साथ बात करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर वासिक हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 1833 वोटर हैं टोटल, और इलेक्शन के सारे इंतजाम आप खुद भी अभी आते हुए देखते हुए आएंगे। सारी चीज़ें कंप्लीशन पे जा रही हैं और इंशाल्लाह अपने टाइम पे सुबह हम पोलिंग स्टार्ट करेंगे। और हमारी पोलिंग का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का है, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक है नमाज और खाने का। तो ये सूरत हाल है। दोनों पैनल जो हैं वो अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो सुबह इंशाल्लाह जो भी वोटिंग होगी, 30 सीटें हैं, 12 सीटें हैं ऑफिस बैनर की और 18 सीटें हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी की। टोटल 30 सीटें हैं और तकरीबन 60 लोग जो है ना इन सीटों पे, यानी आप समझ लें कि 1 to 1 समझ लें कि 12 सीटें पे तो 1 to 1 है, और जो 18 सीटें होती हैं उसमें ये होता है हमारे यहाँ कि जो जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो 18 लोग जो है ना वो विन हो जाते हैं। नताइज जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, आफ्टर कंप्लीशन हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, और जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। 2 ग्रुप आमने सामने हैं, बरसर इक़्तिदार ग्रुप भी है, इसी के साथ साथ बिजनेसमैन पैनल भी इस बार मद्दे मुकाबिल हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और इस हवाले से कल कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन में सालाना इंतखाबात का दंगल। जी अभी आपको बताएं कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के तहत नुमाइश का दूसरा रोज़ है। नुमाइश में तामीराती सामान बनाने वाली मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियां शरीक हैं। आबाद हाउस में मुख्तलिफ सामान बनाने वाली कंपनियों के 22 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल आबाद की जानिब से बहुत खूबसूरत मटेरियल एक्सपो नुमाइश का इनेकाद किया गया है, और इस नुमाइश में हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ना सिर्फ इस नुमाइश में शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम आडिया जो कि मटेरियल एक्सपो के कन्वीनर हैं। क्या कहेंगे सर, बड़ा ज़बरदस्त हम इवेंट देख रहे हैं, इस इवेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद क्या है और किन किन जो कंपनीज़ हैं उन्होंने शिरकत की और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई? ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ख़ास तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एज अ मीडिया पर्सन यहाँ पे आएँ और हमें कवर किया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आबाद का एक्सपो लास्ट जो कराची में हुआ था वो 2017 में एक्सपो सेंटर में हुआ था। 3-3 करोड़ रुपए टीडैप को दे के हम वो एग्जीबिशन करते थे और उसमें 400-500 स्टॉल होते थे। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस काबिल नहीं थी कि आबाद जो है या बिल्डर्स जो हैं वो अपना काम खुल के कर सकें। उसके लिए जो अलाइड इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड होती है, जाहिर सी बात है, जब हम अपना काम खुल के नहीं करते तो इनका भी काम खुल के नहीं होता। उसमें अलाइड इंडस्ट्री और आबाद के जो मेंबर्स हैं उनकी शिकायत ये थी कि हमें मियारी जो कंपनीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं
वो हमें नहीं मिल पा रहे। उसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम हो रहा है और जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक छोटा सा इवेंट क्रिएट किया है जिसमें 20-22 स्टॉल है और उनको हमने एक छोटी सी स्पेस दी है जिसमें वो मीट एंड ग्रीट कर सकें हमारे बिल्डर्स के साथ। सेकेंडली ये कि जो 10, 12, 15 साल में उनके कस्टमर रहे हैं उनसे भी डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है। अच्छा, होता ये है कि अलाइड इंडस्ट्री के बहुत सारे सेल्स एजेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं और हमारे परचेज डिपार्टमेंट तक रुक जाते हैं। जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान राब्तों को फ़रोग देना है और यही वजह है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खासी गहमा गहमी भी देखने में आ रही है और मजमूई तौर पर इस एग्जीबिशन में 22 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं।